मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है जी। आपका एग्ज़ाम का जितना समय बचा हुआ है उसको आप सही ढंग से आप उसको यूज कीजिए जी। अगर आप सही ढंग से जितना समय बचा हुआ एग्ज़ाम को अगर नहीं यूज करते हैं, आप समय को बर्बाद करते हैं, तब का एग्ज़ाम का तैयारी नहीं आपसे हो पाएगा जी। और एग्ज़ाम का तैयारी आप अगर नहीं अच्छे से कर पाइएगा तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला नहीं है जी। इसलिए आप अपना समय को बिल्कुल सही तरीक़ा से आप यूज कीजिए जी, तभी आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छा मार्क्स ला सकते हैं जी। तो आपका चैप्टर नंबर 6 का इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको करा रहा था जी, जिसका नाम है ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज जी। ठीक है, जिसमें आपको हम 2 क्लास लिया है आपको ट्रायंगल चैप्टर का इम्पोर्टेंट प्रश्न का जी। ठीक है, जिसमें आपको टोटल 6 प्रश्न बताया हूँ जी। 7 नंबर प्रश्न से आज के हम क्लास में शुरू करने वाले हैं आपको प्रश्न को समझाने के लिए जी। ठीक है, तो अगर आप क्लास को सीधा तरीके से शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं जितना आपको क्लास में प्रश्न कराता हूँ सारे प्रश्न आपको 100% समझ में आता होगा जी। मैं वही प्रश्न टच कर रहा हूँ ट्रायंगल चैप्टर सा, जो आपका एग्जाम में पूछा गया है जी। बिना जो आपका प्रश्न नहीं पूछा गया है उस प्रश्न को हम नहीं टच कर रहे हैं जी, क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा जी। आपका समय बहुत ही कम बचा हुआ है जी। तो आज क्लास को शुरू करते हैं जी। जितना आज क्लास में मैं प्रश्न को समझाऊंगा आप 100% समझने का प्रयास कीजिएगा जी। मैं 100% समझाने का प्रयास करूंगा जी। अगर आप क्लास को बिल्कुल 100% फोकस होकर अगर आप देखते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा जी, जितना मैं प्रश्न बताऊंगा क्लास में जी। ठीक है, जो आज के आपका जो प्रश्न है जी, जो आपका समझने वाला प्रश्न है जी, तो बिल्कुल सीधा तरीका से समझिएगा जी। समझिए जी, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी, पहले से मैं फिगर बना कर रख चुका हूँ जी क्योंकि आपका समय कम लगेगा जी। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी, आपको एक त्रिभुज बना लेना है जी, इसको नाम देना है ए बी सी की भुजा बी सी। ठीक है जी, बी सी का डी एक ऐसा बिंदु है, डी एक ऐसा बिंदु है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी हो तो सिद्ध करे। आपको इस सिद्ध करके आपको दिखाना है जी। ठीक है, वर्ष 2022 में ये प्रश्न पूछा गया आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में जी। ठीक है जी, तो आपको प्रश्न समझ में आ चुका होगा जी कि क्या आपको प्रश्न कह रहा है। ठीक है जी, क्या कह रहा है जी, फिर से समझिए। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी, आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसका भुजा आपको क्या है जी बी सी। आप एक त्रिभुज बनाना है, उसका नाम देना है ए बी सी, जिसका भुजा क्या होगा जी बी सी। ठीक है जी, का डी आपका एक भुजा आपको है जी। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर एंगल को कौन दर्शाएगा जी, तो जो बीच में आपका होगा वही एंगल को दर्शाएगा जी। तो यहाँ पर एंगल क्या ए खुद ए आपका है जो एंगल को दर्शाएगा जी, नहीं, आपका डी दर्शाएगा जी। यहाँ पर आपका एंगल ए जो है आपका एंगल ए को दर्शाएगा जी। जो आपका बीच में होगा वही एंगल को दर्शाएगा जी। तो आपका एंगल जो डी है, जो एंगल आपका ए के बराबर है जी। ठीक है जी, कैसे प्रश्न को हल करना है बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं फिगर पहले से ही बना के रखा हूँ जी। अगर आपको फिगर समझ में नहीं आया है तो फिर से मैं समझा रहा हूँ जी, समझिएगा। आपको कहा गया है प्रश्न में कि आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसको नाम देना ए बी सी जी। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम दे दिया ए बी सी जी। ठीक है, जो भुजा बी सी है, जो आपका ये भुजा बी सी है, उस पर आपको भुजा बी सी का डी एक ऐसा बिंदु है, मतलब आपको डी एक भुजा आपको यहाँ पर आपको क्या करना है जी, आपका भुजा आपको लेना है जी। ठीक है जी, है कि यहाँ पर एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी के जी। तो आपका एंगल जो डी है जो बराबर है एंगल ए का जी। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो आपको सिद्ध करना है आपको ये जी। ठीक है, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपको लिखना होगा यहाँ पर आपका बताइए बड़ा वाला त्रिभुज कौन है जी, छोटा वाला त्रिभुज कौन है जी। ठीक है जी, बड़ा वाला त्रिभुज कौन है और छोटा वाला त्रिभुज कौन है जी। तो जो बड़ा वाला त्रिभुज आपको कौन है जी, तो ए बी सी। तो आपको लिखना होगा त्रिभुज ए बी सी
तथा यहाँ पर आपका छोटा वाला त्रिभुज कौन है जी, यहाँ पर आपका दो त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज। तो छोटा वाला त्रिभुज आपका ADC है, त्रिभुज ADC में, ठीक है जी। और आपको कहा गया है जो एंगल D है वो एंगल A के बराबर है जी, ये दिया है, ठीक है जी। ये आपको क्या है जी, दिया है। अब आगे समझिएगा। अब बताइए आपका दोनों त्रिभुज में कौन सा एंगल है जी, क्या आपसे प्रश्न पूछे, बताइए जी। तो आपसे प्रश्न पूछें कि आपका बड़ा त्रिभुज यहाँ पर एक छोटा त्रिभुज है, तो आपको बताना है दोनों त्रिभुज में आपका कौन सा एंगल है जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो अब यहाँ पर आपका बड़ा त्रिभुज कौन है जी, तो ABC है, तो इसमें भी आपका एंगल C है जी। और छोटा त्रिभुज आपका ADC है, मतलब बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज दोनों में आपका एंगल C है जी। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर एंगल C बराबर एंगल C जी, आपका उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण मतलब उभयनिष्ठ मतलब होता है जी जो दोनों में हो। यहाँ पर बड़ा वाला त्रिभुज में और छोटा वाला त्रिभुज में दोनों में आपका एंगल C है जी, ठीक है जी। अब आगे समझिएगा बिल्कुल सीधा तरीका से जी। दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण खुद बराबर होगा जी। कैसे होगा समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये एंगल अगर 70 डिग्री है त्रिभुज का और ये एंगल 60 डिग्री है जी, आपका ये भी 70 डिग्री है जी, ये भी आपका एंगल 60 डिग्री है जी। आपको क्या कहें कि अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण खुद ही बराबर हो जाएगा जी। ये एंगल 70 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये त्रिभुज में भी ये एंगल 70 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री जी। तो ये एंगल आपका कितना डिग्री होगा जी, 50 डिग्री होगा। तो ये भी आपका एंगल 50 डिग्री होगा जी आपका त्रिभुज में जी, ठीक है जी। ये एंगल 50 डिग्री क्यों हुआ जी, तो समझिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है जी। तो 70 और 60 होगा 130 जी, तो आपका कितना बच गया जी, 50 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दें 50 डिग्री आपका ये एंगल होगा जी। तो अगर दो त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण आपका खुद ही बराबर हो जाएगा जी। दो त्रिभुज है, दोनों में त्रिभुज में आपका ये भी एंगल 70 डिग्री, ये भी एंगल 70 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री जी। तो आपका ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये भी आपका एंगल 50 डिग्री होगा जी। समझ में आपको आ चुका होगा जी 100% जी, ठीक है। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो अगर दो त्रिभुज में दो कोण या तीन कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो आपका दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं जी, आपस में समरूप हो जाते हैं। तो आपको लिखना होगा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADC के जी, ठीक है जी। जो आपका त्रिभुज आपका ABC है वो आपका समरूप है त्रिभुज A और ADC के जी, ठीक है जी। कौन सा नियम से जी, तो A की कसौटी के नियम से जी, ठीक है जी। अगर कोई त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का अगर दो कोण या तीन कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो आपका त्रिभुज क्या हो जाता है जी, समरूप हो जाता है। कौन सा नियम से जी, तो ए मतलब एंगल की कसौटी के नियम से जी। क्या कह सकते हैं, कोण कोण की नियम से, सॉरी जी, कोण की कसौटी से जी, ठीक है, के नियम से, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा जी कि अगर कोई दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में तीनों कोण बराबर है या दो कोण बराबर है तो आपका त्रिभुज क्या होता है जी, समरूप। कौन सा नियम से जी, तो एंगल की कसौटी के नियम से जी, ठीक है। अब आगे समझिएगा। अगर
त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो जो उसके संगत भुजाएं होती है क्या होती है जी, समान अनुपाती होती है जी। ठीक है जी, क्या आपको समझाएं आपको कि अगर त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके जो संगत भुजाएं होती है वो आपको क्या होता है जी, समानुपाती होती है। ठीक है, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो त्रिभुज ए डी सी समरूप, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, समरूप त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है जी, तो जो आपका एंगल सी है उसके पास वाले आपको दोनों भुजा को आपको लेना है जी। आपको हम समझाएं कि अगर त्रिभुज समरूप हो जाते हैं जो उसके संगत भुजाएं होते हैं क्या होता है जी, समानुपाती होती है। ठीक है जी, तो एंगल सी आपका है उसके पास वाले दोनों भुजा को आपको लेना है जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो आपको छोटा वाला त्रिभुज है जी, तो इसके एंगल सी के पास वाले दोनों आपको भुजा को लेना है जी। तो ए सी बटा डी सी, फिर आपको लेना है बड़ा वाला त्रिभुज का त्रिभुज है जी, उसके जो सी एंगल है उसके दोनों पास वाले भुजा को लेना है जी। तो बी सी, फिर आपको लेना क्या जी, ए सी। ठीक है जी, यही तो आपको प्रूफ करना था जी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना, आपको नीचे जगह नहीं इसलिए आपको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी, प्रमाणित हुआ जी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपको घेरना नहीं है जी, मैं घेर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं था जी, अगर आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा जी। यहाँ पर जो आपका बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज दोनों त्रिभुज था। ठीक है जी, जो क्या था जी, दोनों त्रिभुज का दो भुजा या दो कोण या तीन कोण क्या थे जी, आपस में बराबर थे। ठीक है जी, अगर दो त्रिभुज का दो कोण या तीन कोण बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज क्या होते हैं जी, तो समरूप हो जाते हैं जी। क्या हो जाते हैं जी, समरूप हो जाते हैं जी। कौन सा नियम से जी, तो आप जानते हैं बिल्कुल भली भांति, एंगल की कसौटी के नियम से जी। ठीक है जी, अगर त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत भुजाएं क्या होती है जी, समानुपाती होती है। ठीक है जी, तो एंगल सी के जो पास वाले दोनों भुजाएं उसको लिए जी। ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज में फिर बड़ा वाला त्रिभुज में एंगल जो सी है उसके पास वाले दोनों भुजा को लिए जी, तो आपका प्रमाणित हो गया जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है जी, आपको फिगर में पहले से बना कर लाया था जी। फिगर में कुछ भी नहीं, आपको कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज, मतलब आपको एक त्रिभुज बना लेना है, इसका नाम दे देना है बी सी, जो आपकी भुजा बी सी है जी। ठीक है, का डी आपको एक भुजा यहाँ पर आपको डाल देना है जी। ठीक है, फिर जो आपका एंगल डी है आपका जो एंगल ए के बराबर है जी, आपको प्रश्न में ही कहा गया है। तो कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ आपको समझने वाला प्रश्न था जी। आप अगर सीधा तरीके से ध्यान देकर अगर आप समझे होंगे तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। अगर नहीं समझ में आया होगा आपको तो फिर से मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा जी। ऐसा प्रश्न आपको आगे देखने के लिए मिलेगा जी, लेकिन मैं इसको रिवीजन कर रहा हूँ तो आपको आगे देखने के लिए ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा जी। ठीक है, मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, समझ जाइएगा बिल्कुल ध्यान से। समझिए जी, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी, आपको एक त्रिभुज बना लेना है जिसका नाम देना ए बी सी। ठीक है जी, मैं फिर से फिगर बना देता हूँ जी। ठीक है, फिर से मैं फिगर बना देता हूँ, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो आपका त्रिभुज क्या है जी, ए बी सी। ठीक है, की भुजा बी सी का डी एक ऐसी बिंदु है, ऐसा बिंदु है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी हो तो सिद्ध करे। आपको ये सिद्ध करके आपको सिद्ध करना है जी। ठीक है जी, तो आपको सबसे पहले एक त्रिभुज आपको कहा गया है जी,
बनाने के लिए ए बी सी, ठीक है जी। इसका आपको भुजा बी सी पर आपको डी एक भुजा यहाँ पर आपको डालना है जी, ठीक है जी, भुजा डी, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर एंगल को कौन दर्शाएगा, ए दर्शाएगा, डी दर्शाएगा या सी जी। तो जो बीच में होता है वही एंगल को दर्शाएगा जी। तो डी यहाँ पर बीच में, तो आपका डी है जी बीच में, तो ये आपका एंगल डी को दर्शाएगा जी। यहाँ पर बीच में कौन है जी, तो ए है, तो आपका एंगल ए को दर्शाएगा जी, ठीक है। इतना समझ में आपको आ चुका होगा जी। अब आगे समझिएगा, आपको एक यहाँ पर बड़ा त्रिभुज, एक आपका यहाँ पर छोटा त्रिभुज जी। बड़ा त्रिभुज आपका कौन है जी, आपको बताना है। छोटा त्रिभुज कौन है यहाँ पर, जो आपको बताना है जी। तो बड़ा त्रिभुज आपका ए बी सी है और छोटा त्रिभुज आपका ए डी सी है जी। तो यहाँ पर लिख दिए, ठीक है जी। आपको दिया गया है प्रश्न में जो एंगल आपका डी है, एंगल ए के बराबर है जी, एंगल डी एंगल ए के बराबर है। फिर आपका बड़ा त्रिभुज में आपका जो ए बी सी है और छोटा वाला त्रिभुज ए डी सी है, दोनों में आपका एंगल सी है जी। बड़ा वाला त्रिभुज में भी आपका एंगल सी है और छोटा वाला त्रिभुज में आपका एंगल सी है जी। तो एंगल सी बराबर एंगल सी उभयनिष्ठ कोण से, मतलब दोनों में हो तो उभयनिष्ठ कोण कहते हैं जी, ठीक है। अब आगे समझिएगा, तो यहाँ पर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए हैं जी। तो तीसरा कोण होगा जब खुद बराबर हो जाएगा जी। कैसे होगा आपको समझा दिया जी। अगर कोई त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज है, दोनों दो त्रिभुज है और दो आपका दोनों, सॉरी जी, आपको अगर दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज में आपका दो एंगल बराबर हो या सभी एंगल बराबर हो, तो त्रिभुज समरूप आपका क्या हो जाते हैं जी, ठीक है, समरूप होते हैं जी। तो आपका एंगल, सॉरी जी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के जी। कौन सा नियम से जी, तो एंगल की कसौटी के नियम से जी, ठीक है जी। अगर त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत भुजाएं समानुपाती होती है जी, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पर लिखना है, पहले आपको लिखना है छोटा वाला त्रिभुज, फिर आपका छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप है जी, ठीक है। आपको इस तरह से लिख देना है। फिर आपको जो सी एंगल है इसके पास वाले भुजा को लेना है दोनों को जी, ठीक है, छोटा त्रिभुज में। फिर आपको एंगल सी के पास वाले दोनों भुजा को आपको लेना है बड़ा त्रिभुज में जी। आपका फिर प्रमाणित हो जाएगा। आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों, मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ जी। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा, तो इस क्लास को एक लाइक जरूर करना जी। अब अगला प्रश्न बोर्ड पर लिखता हूँ, आपको 100% समझाने का प्रयास करता हूँ जी। आपको 100% समझने का प्रयास कीजिएगा जी, बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा मेरे सुकूनों जी। अब मेरे सुकूनों नेक्स्ट प्रश्न को समझिएगा जी, 8 नंबर को, ठीक है जी। जो आपको हम प्रश्न बता रहे हैं जी, वो आपका प्रश्न समझने वाला है जी। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया 100% तो आपसे प्रश्न बनेगा, अगर नहीं समझ में आया तो नहीं बनेगा जी। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी जो आपको प्रश्न मैं बताने वाला हूँ, ठीक है जी। क्या प्रश्न कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। कहा गया है दिए गए चित्र में एंगल पी का आपको मान ज्ञात करना है जी। वर्ष 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है जी, आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में जी। तो अब भली भांति जानते होंगे कि बिहार बोर्ड ने 2018 में कैसा प्रश्न पूछा था जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तभी आपको ये प्रश्न समझ में आएगा जी, क्योंकि आपका ये प्रश्न समझने वाला है, 2018 का प्रश्न है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो हमें एंगल पी ज्ञात करने के लिए जो त्रिभुज दिया गया है उस त्रिभुज का भुजाओं आपका समान अनुपात में है या नहीं, ये हमें पता करना होगा जी, ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अगर 6 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हम कितना होगा जी 12, ठीक है। अगर 3.8 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो आपका होगा 7.6 जी। अगर 3√3 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो होगा 6√3 जी, ठीक है जी। तो मतलब जो त्रिभुज के भुजाओं हैं वो आपका समान अनुपात में है जी, ठीक है जी। जब हम त्रिभुज के इस तरह से घुराएं तब जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टा पुल्टा है, तो हमें क्या करना होगा जी, हमें सीधा करना होगा, ठीक है जी। तो हमें क्या क्या रखें कि जो अनुपात आए वे समान आए जी, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ए बी बटा आर क्यू
आर क्यू, ठीक है जी। ए बी का मान है 3.8 और आर क्यू का मान है 7.6। काटिएगा तो 38 से कमाना 30, 38 दूनी 76, 1/1:2 आ गया जी। अब आप गए समझिएगा बी सी बटा पी क्यू। तो बी सी का वैल्यू 6 है और पी क्यू का वैल्यू 12 है, तो 6 दूनी 12, 1/2 हमारा अनुपात आया जी। ए सी बटा हमें लेना होगा आर पी। तो ए सी का वैल्यू है 3√3 और आर पी का वैल्यू है 6√3। 3 दूनी 6, √3 से √3 आपका कट गया जी। तो हमारा अनुपात आ गया 1/2 जी, ठीक है। तो हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज के भुजाएं आपका क्या है जी, समान अनुपात में है जी, ठीक है, समान अनुपात में है जी। तो अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, अब हमें क्या करना होगा जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो हमें अब एंगल पी ज्ञात करने के लिए जो यहाँ पर उल्टा पुल्टा दिया गया है, इसको हमें सीधा करना होगा जी त्रिभुज को, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ए बी सी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में आने वाला है जी। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ए बी, ठीक है जी, ए बी का यहाँ पर संगत होगा क्या जी, तो आर क्यू, यहाँ लिखेंगे आर क्यू जी। यहाँ पर सिर्फ त्रिभुज आपको उल्टा दिया गया, त्रिभुज को हमें सीधा करेंगे, एंगल पी का मान निकल जाएगा जी। आपका बी सी के संगत है पी क्यू, बी सी के संगत है आपका पी क्यू, तो यहाँ पर आपका होगा पी जी। आपका ए सी का संगत है आर पी, ए सी का संगत है आर पी जी, ठीक है जी। आपका ए बी संगत है आर क्यू का, ठीक है जी। और आपका बी सी संगत है क्यू पी का और ए सी संगत आपका है आर पी का जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एंगल है 80 डिग्री, यहाँ पर आपका एंगल है 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना डिग्री होगा जी, तो आपका ये एंगल कितना डिग्री होगा जी, 80 और 60 100 होता है 40, और ये आपका होगा 40 डिग्री। यहाँ पर आपका है 80 डिग्री, ये आपका है 60 डिग्री, तो ये आपका होगा जी 40 डिग्री, ठीक है जी। सिर्फ हमें क्या करना था जी, त्रिभुज उल्टा दिया गया था जी, तो हम इस त्रिभुज को क्या करें जी, सीधा करें, ठीक है। क्या किए जी, सीधा करें तो हमारा एंगल पी का मान निकल गया जी। एंगल पी का मान कितना आया जी, तो एंगल पी का मान आ गया 40 डिग्री, ठीक है जी। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। सिर्फ यहाँ पर क्या किया गया था जी, तो त्रिभुज को उल्टा दिया गया था, यहाँ पर हम त्रिभुज के सीधा कर दिए जी, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज क्या कर दिए जी, सीधा कर दिए। एंगल पी ज्ञात करने के लिए, एंगल पी का मान ज्ञात करने के लिए जो त्रिभुज का आपको भुजाओ था उसको आपका समान अनुपात में है या नहीं, इसको हम पता करना था जी। समान अनुपात में है, ठीक है जी। तो उसके बाद हम अनुपात इसका निकालें जी, ठीक है जी। संगत भुजाओं का क्या कहें जी, अनुपात हम निकालें जी, ठीक है। क्या कहें जी, अनुपात हम निकाल दें, ठीक है। हमारा अनुपात क्या आ गया जी, समान आ गया। तो समान आ गया तो जो त्रिभुज के भुजाओं हैं जो क्या जी, आपका समान अनुपात में है जी, ठीक है जी, समान अनुपात में है जी। तो यहाँ पर हम त्रिभुज के क्या करेंगे जी, सीधा कर दिए, ठीक है। ए बी का संगत होगा क्यू आर, ठीक है जी, तो आर क्यू, ठीक है जी, आर क्यू। तो इस तरह से हम सीधा कर दिए। यहाँ पर ये त्रिभुज उल्टा था, इसको सीधा किए, हमारा एंगल पी का मान निकल गया जी। यहाँ पर 80 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री, तो 80 और 60 140 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है आपका कितना डिग्री जी, 180 डिग्री। तो 140 डिग्री हो गया तो कितना डिग्री बचा जी, 40 डिग्री। तो आपका एंगल होगा 40 डिग्री। तो एंगल पी आपका निकल गया 40 डिग्री जी। तो ये प्रश्न आपको 100% समझ में
आ चुका होगा मेरे सुकूनों। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ जी, क्योंकि अगर अगला प्रश्न मैं आपको समझाऊँ तो क्लास लंबा हो जाएगा जी। तो अगर आपको क्लास में बिल्कुल 100% समझ में आया होगा तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना मेरे सुकूनों। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आपसे साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।